हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ DIP दृष्टि IAS एंड बैंकिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमने अपने इस चैनल से सोशियोलॉजी की हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। उसी तरह से आज से हम MPPSC मेंस में सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सोशियोलॉजी है, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी को समझने के पहले या मेंस में आप सोशियोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी आंसर राइटिंग चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सोशियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स को सीख जाएं। तो जिस तरीके से हमने हिंदी मीडियम में बेसिक कंसेप्ट से ही शुरुआत करी थी, सिमिलरली हम इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें भी सोशियोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन सोशियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के पहले आप सभी लोगों को सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। वैसे आपके सिलेबस में सोशियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले यदि आप उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, तो सरल हो जाता है उस सब्जेक्ट को समझ लेना और साथ ही साथ उसको लिख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो देखें, सोशियोलॉजी वर्ड है, उस वर्ड का आखिर मीनिंग क्या है। तो जैसा कि जितने भी सोशल साइंसेस हैं, उन सभी के जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही उठाए गए हैं। सिमिलरली सोशियोलॉजी, द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, तो द वर्ड सोशियोलॉजी ये दो अलग अलग वर्ड्स से मिलकर के बना है। द फर्स्ट वन इज सोशियस एंड इट इज लैटिन वर्ड, द वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो सोशियस है उसका मीनिंग है कंपेनियन और द सोसाइटी और द एसोसिएट। ये किसका मीनिंग है? सोशियस वर्ड का मीनिंग है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है? कंपेनियन, लेकिन ज्यादातर हम क्या लेकर के चलते हैं? सोसाइटी। सेकेंड वर्ड लोगस, लोगस इट इज ग्रीक लैंग्वेज वर्ड और जो लोगस है उसका मीनिंग है स्टडी ऑफ, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि साइंस। तो दोनों को यदि मिला दिया जाए और मिलाने के बाद यदि हम सोशियोलॉजी का मीनिंग निकालें कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, देन वी कैन से सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, और वी कैन से scientific study of the society, or in other words we can say scientific study of the human society. So it is the meaning of the word of sociology. यदि आपसे 3 मार्कर में ऐसा पूछने में आ रहा है कि आप सोशियोलॉजी से क्या समझते हैं, तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा दैट सोशियोलॉजी इज मेड बाय टू वर्ड्स, सोशियस ब्रैकेट में आप लिखेंगे लैटिन, लोगस ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रीक, और दोनों का आप मीनिंग लिख देंगे। ठीक, तो इट इज द फर्स्ट पार्ट कि आपने सोशियोलॉजी का जो वर्ड है, द वर्ड सोशियोलॉजी, उसका आपने मीनिंग समझ लिया कि कहां से वो आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हमने आपको बताया द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इट इज द साइंस ऑफ द सोसाइटी, और इन अदर वर्ड्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए साइंस एंड सोसाइटी ये दो वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज साइंस। ज्यादातर हम सभी लोग ये मान करके चलते हैं कि साइंस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, दीज आर द साइंसेस, और ये साइंस के सब्जेक्ट हैं। कॉलेज में भी साइंस की एक स्ट्रीम होती है, बट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस इट इज डिफरेंट। और साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट
दैट इज नोन एज द साइंस। तो दैट साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली इट इज ए मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि हम किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो बता दिया गया है सिस्टमेटिक स्टडी। अब देखिए सिस्टमेटिक स्टडी, ये जो वर्ड आ गया है कि आखिर सिस्टमेटिक स्टडी का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम सभी लोगों को मालूम है कि पीएससी में प्री, मेन, इंटरव्यू, ये 3 स्टेज होते हैं। तो दैट सिस्टमेटिक स्टडी या साइंटिफिक स्टडी यदि हम पीएससी की करेंगे तो हम प्री और मेन से स्टार्ट करेंगे, ना कि इंटरव्यू से स्टार्ट करेंगे। और यदि कोई इंटरव्यू से ही ये चाह रहा है कि मैं पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन पहले मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लूँ, बाद में फिर मैं प्री और मेंस की तैयारी करूंगा, तो वो जो स्टडी करने का तरीका रहेगा दैट इज नॉन साइंटिफिक मेथड। तो दैट साइंटिफिक मेथड वो क्या है, एक मेथडोलॉजी है, और उसी मेथड को ही हम क्या बोल देते हैं, हम साइंस बोल देते हैं। तो दैट ये जितने भी साइंसेस हैं उनकी स्टडी जो भी हुई है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी हुई है। चलिए साइंस, ये जो अभी हमने वर्ड किया साइंस, जिसको अभी हमने क्या बताया, साइंस इज नथिंग बट ए मेथडोलॉजी। ये एक स्टडी करने का एक तरीका है। साइंस को यदि हम 2 हिस्सों में बांटे तो साइंस के 2 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट नेचुरल साइंस एंड सेकंड पार्ट सोशल साइंस। ठीक, नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में जब स्टडी होती है तो स्टडी करने में एक तरफ ह्यूमन होता है और दूसरी तरफ नेचुरल फिनोमिना होता है। जैसे कि हम जूलॉजी में जो एनिमल वर्ल्ड है उसकी स्टडी कर देते हैं, या फिर जो बॉटनी सब्जेक्ट होता है उसमें जो भी प्लांट वर्ल्ड है हम उसकी स्टडी करते हैं। तो एक तरफ ह्यूमन और दूसरी तरफ नेचुरल वर्ल्ड, तो ये नेचुरल साइंस। दूसरा पार्ट क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस में स्टडी करने वाला तो ह्यूमन ही होता है, हमारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन जब ये स्टडी करते हैं तो ये ह्यूमन सोसाइटी की ही स्टडी करते हैं, यानी एक ह्यूमन अपनी ही ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करता है। तो ये सोशल साइंस कहलाता है। ठीक है ना। आज हम इसको ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी भी उसी का एक पार्ट है। ठीक, तो यदि ये पूछा जाए सोशलॉजी किस तरीके का साइंस है, किस तरीके का सब्जेक्ट है, देन वी कैन से सोशलॉजी इज अ काइंड ऑफ सोशल साइंस, और सोशलॉजी इज द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस। तो ये साइंस, और अभी मैंने आपको बता दिया कि साइंस क्या है, ये एक मेथडोलॉजी है। चलिए, सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस के बारे में हमने देख लिया है। सोसाइटी, ठीक, सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दे रहा हूँ कि सोसाइटी को हम 2 अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन ह्यूमन सोसाइटी, और एनिमल सोसाइटी भी होती है। ठीक है, एनिमल सोसाइटी से मतलब होता है फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स, ठीक है ना, आंट्स, चींटियां जो होती हैं, इन सबकी सोसाइटी होती है। इनमें वर्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इसमें। लेकिन जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी एनिमल सोसाइटी की स्टडी नहीं करता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ द सोसाइटी और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो सोशोलॉजी किसकी स्टडी करेगा, केवल और केवल ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करेगा, एनिमल सोसाइटी की स्टडी नहीं करेगा। ठीक, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि सोशोलॉजी क्या है, इट इज अ सोशल साइंस, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ द सोशोलॉजी, कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है
और आपने हर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि फादर ऑफ द जूलॉजी, फादर ऑफ द फिजिक्स, ये सब हम पढ़ते जाते हैं। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर है, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे बेसिकली ही वाज द प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स, फ्रेंच सोशलिस्ट थे, फ्रांस के थे ऑगस्ट कॉम्टे। और इन्होंने 1838 में इनकी बुक थी कौन सी, पॉजिटिव फिलोसफी, और उस पॉजिटिव फिलोसफी में एक वर्ड दिया था एंड दैट वर्ड वाज द सोशियोलॉजी। और बिकॉज ही गेव द वर्ड सोशियोलॉजी, दैट्स व्हाई ऑगस्ट कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। तो ये भी 3 मार्कर में बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, तो आप लिख सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी एंड इन 1838 he coined the word sociology in his book। कौन सी बुक है, पॉजिटिव फिलोसफी। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्टे कॉम्टे का ऐसा मानना था, बिकॉज ही वाज द प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स, उनका ऐसा मानना था कि we can use the methodology of natural sciences in study of society। ठीक है, अब देखिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, यहाँ पर आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपने स्कूल और कॉलेजेस में लेबोरेटरी में गए हैं और वहाँ पर आपने प्रैक्टिकल किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बनाई होगी। और वो उसमें जो आप चाहे फिजिक्स का प्रैक्टिकल करें, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे जूलॉजी या बॉटनी का, उस प्रैक्टिकल का जो मेथड है वो फिक्स रहता था और आप अपनी फाइल में उस प्रैक्टिकल का जो मेथड है वो भी लिखते थे। ठीक है ना, सो दैट वाज द मेथोडोलॉजी ऑफ फिजिक्स और वी कैन से द केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी। तो जो कॉम्टे थे, अगस्त कॉम्टे, इनका ये कहना था कि वो मेथड जो हम नेचुरल साइंस की स्टडी में यूज करते हैं उसी मेथड को हम यूज करें कहाँ पर, सोसाइटी की स्टडी में। यानी कि कॉम्टे का ऐसा मानना था कि जिस मेथड का यूज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की स्टडी करने में करते हैं उसी मेथोडोलॉजी का यूज सोसाइटी की स्टडी में करें, ऐसा उनका मानना था। एंड दैट थिंकिंग ऑफ कॉम्टे, उसको क्या बोला गया, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म इज ए कंसेप्ट। यदि आपसे 3 मार्कर में पूछने में आ जाए कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म, तो यही है यूज ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ द नेचुरल साइंसेस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो ये कॉम्टे की ऐसी सोच थी। जो कॉम्टे थे इन्होंने ये बोला अपनी इस बुक में पॉजिटिव फिलोसफी में कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी पूरी सोसाइटी में 2 तरीके से स्टडी करेगी। कैसे, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। अब देखिए सोसाइटी में 2 सेगमेंट इन्होंने बांट दिए। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से मतलब हिंदी में बोलते हैं हम इसको स्थित की, यानी कि रुका हुआ। वैसे तो सोसाइटी में रुका हुआ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में जब कोई भी फिनोमिना रिपीट होता रहता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में कास्ट सिस्टम है और कास्ट सिस्टम बहुत शुरू से चला आ रहा है, आज भी है, कास्ट सिस्टम है हमारे समाज में। देन वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ द सोशल स्टैटिक्स, क्योंकि आज भी नहीं बदला है, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं बट है हमारे सामने। सोशल डायनेमिक्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सोशल डायनेमिक्स। तो सोशल डायनेमिक्स यानी कि सोसाइटी का वो पार्ट जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ बहुत समय पहले कंबाइंड फैमिली थी, ठीक, आज उतनी ज्यादा नहीं है और आज हमारे यहाँ क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो इट इज द पार्ट ऑफ द सोशल डायनेमिक्स। ठीक है ना, सिमिलर कंडीशन के जो बहुत समय पहले हमारे यहाँ महिलाओं की जो स्थिति थी आज कैसी है, वो चेंज हो चुकी है। सो दैट इट इज द पार्ट ऑफ द सोशल डायनेमिक्स। तो आप ये समझ जाए
कि जो सोशल स्टैटिक्स है, सोशल स्टैटिक्स में सोसाइटी का वो पार्ट जो रिपीट हो रहा है और हमको क्या लग रहा है कि इसमें तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, और सोशल डायनेमिक्स में वो पार्ट आता है, सोशल चेंज वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ 3 मार्कर एक और बन सकता है आपका कि जो कॉम्टे थे, कॉम्टे ने सोशोलॉजी की जो स्टडी है वो कितने पार्ट में बांटी है। देन आप इसको लिख सकते हैं कि सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। ठीक, चलिए, कॉम्टे ने वर्ड दिया सोशोलॉजी, जैसे ही इन्होंने वर्ड दिया सोशोलॉजी, कॉम्टे ने ये कंसेप्ट दिया पॉजिटिविज्म, तो उसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में एकदम से एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट हो गया, नई बातचीत स्टार्ट हो गई। उस समय के एक बहुत जाने माने फिलोसफर थे J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बहुत जाने माने फिलोसफर थे, और इन्होंने ये बोला कि ये जो वर्ड है सोशोलॉजी, ये दो अलग अलग लैंग्वेज से मिलकर के बना है। एक लैटिन वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, तो ये थोड़ा सा अनइथिकल लग रहा है, और इन्होंने सोशोलॉजी की जगह हम जो J.S. मिल थे, इन्होंने एक नया वर्ड सजेस्ट किया, एंड द वर्ड वाज द इथोलॉजी। लेकिन इनका एक जस्ट है सजेशन, और ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, और बाद में आगे जाकर के ये जो सब्जेक्ट रहा, इस सब्जेक्ट का नाम सोशोलॉजी ही रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशोलॉजी। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि सोशोलॉजी कहाँ से आया, जो वर्ड है वो कहाँ से आया। सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन वैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों के किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, इसको आप इतना जान लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम टू द पॉइंट जो हमारा सिलेबस है वहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम शुरुआत करेंगे तो वो बेसिक कंसेप्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? सोशोलॉजी की आप सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ही सीख जाइए। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ से शुरुआत होगी इसकी। कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये बेसिक कंसेप्ट हैं सोशोलॉजी के। इसके नीचे भी और कंसेप्ट आएंगे, बट हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिटी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आपके टू द पॉइंट सिलेबस से स्टार्ट होगा। ठीक, तब तक के लिए आप अपनी प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते हैं। ऑल द बेस्ट।